वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेसालात ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेसालात ग्रुप को मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की पेशकश। कहा हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। अमाराती कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अरसा दराज से सरमायाकारी कर रही हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब न सिर्फ सख्त बल्कि गैर मुतवक्के तौर पर शदीद होगा। जंगें मीडिया, हथियार या सियासत से नहीं बल्कि हौसले, काबिलियत और इदारों की ताकत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का भारत को दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब भी। कहा भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी पर पेश की गई तौजीहात भारत की कमजोर तैयारी और दूर अंदेशी की अक्कास हैं। पीटीआई का जम अजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 MNAs का ताल्लुक पीटीआई से है। कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं। हमने कमेटी में शिरकत नहीं की और ना ही आइंदा करेंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कमेटी को ख़त्म किया जाए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलव्वस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वजीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। लियारी में अलमनाक हादसा। सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। शहर में इंतहाई मखदूश 51 इमारतें गिराने का फैसला। इमारत गिरने के सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DG SBCA मुअत्तल, पर्चा कट गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट देगी। सईद गनी बोले 2022 में इमारत का सर्वे हुआ था, उसके बाद एक्शन ना लेने पर भी मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी तो उन्हें मुनहदम किया जाएगा। कमिश्नर कराची 2 रोज में मखदूश इमारतों की तफसील देंगे। सानहे में हलाक होने वाले 27 अफराद के फी खानदान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। एक अफसर की गफलत, 27 जिंदगियों का चिराग गुल। DG SBCA इसहाक खोड़ो ने आला हुकाम और अफसरान को मामू बना दिया। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लियारी में मुनहदिम इमारत कभी मखदूश करार नहीं दी गई, ना ही कभी मकीनों को खाली करवाने के लिए नोटिस दिया गया। इसहाक खोड़ो ने गलत बयानी करते हुए बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई। ज़राए के मुताबिक मुतासरा मकान का नंबर 138 है। SBCA ने मकान 29 की रिपोर्ट जमा करवाई। ग्रेड 20 के शाह मीर खान को डायरेक्टर जनरल SBCA का चार्ज सौंप दिया गया। 27 जिंदगियां जाने के बाद इंतजामिया जाग गई। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। चौथा माला जो है मेरे पास था, सही है ना। अब जब से ये गिरी है तब से हम बेजारो मददगार हैं। न कपड़े हमारे तन पर हैं, समझे, न खाना हमारे पेट में और न कोई सोने की जगह हमारे पास नहीं। हमारे तमाम असबाब जो इसके अंदर हैं, अब इन्होंने किसी को जाने ही नहीं देते हैं ऊपर। आप यकीन करें हमारा दवाइयाँ, गोलियाँ, जो भी सिस्टम है ना, कपड़े शपड़े सब उसी में। अभी ये भी मैं एक दोस्त से कपड़े मांग के पहन रहा हूँ। सर छुपाने के लिए छत, न खाने के लिए रोटी। प्यारों की जिंदगी भी इमारत के मलबे में खो दी। लियारी में मुनहदिम इमारत के मुतासरीन बेयारो मददगार, न खैमा न इमदाद। मुतासरीन की रातें फुटपाथ पर कटने लगी। 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुनहदिम इमारत के अतराफ की इमारतें खाली होने से 40 खानदान भी बेघर हो गए। दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, बुनेर, मालाकंड और मानसहरा में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेलों में बहकर 5 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने क़यामत ढा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 जानें चली गईं। ज़िला वाशक में सैलाबी सूरत हाल से 5 मकानात मुनहदिम। ज़राई ज़मीनों, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँचा। थरपारकर में 11 सयाह सैलाबी रेले में फंस गए। 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। 1 की लाश निकाल ली गई। कराची में कल से बारिश की पेशगोई।
شدید بارشوں کی پیش گوئی، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ 10 جولائی تک ملک بھر کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ۔ سوات، شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں کو بھی بارش متاثر کر سکتی ہے۔ بلوچستان میں ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خطرہ۔ وزیر اعظم کی بارشوں کے پیش نظر NDMA ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھلنے سے دریائے سندھ میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ میں آج آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سال میں ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا، اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا۔ پاسپورٹ رینکنگ پر کافی کام کیا، اگلے 2 سال میں گرین پاسپورٹ بہتر رینکنگ پر نظر آئے گا۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ کا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔ محسن نقوی نے سیف سٹی منصوبے کے حوالے سے کہا، کراچی میں منصوبہ مکمل ہوا تو جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی۔ سویڈن کا پاکستان میں ویزا سروسز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کو مختصر قیام کے لیے سویڈن جانے کی سہولت میسر آئے گی۔ 7 جولائی 2025 سے پاکستانی شہری 90 دن تک کے سویڈن کے دوروں کے لیے پاکستان سے شینجن ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔